guys, welcome back to my channel. So this is going to be a story time video as this is based on my personal experience. As you all know, I am in USA right now and मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में, बट उससे भी पहले बहुत कुछ हुआ था एंड इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस for real. Seriously, it was a long process and there are a lot of things which you will go through because there are a lot of steps, so you need to do everything before. So मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना एंड देन I-20 एंड देन आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट एंड ऑल, एंड आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, देन उनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स एंड इनकम सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ होता है स्टार्टिंग में. एंड देन उसके बाद जब आपके पास यूनिवर्सिटी से एडमिट आ जाता है, I-20 आ जाता है, उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है. दिस इज़ वेयर एवरीथिंग बिगिंस. एंड देन USA वीज़ा का जो पोर्टल है वो होता है CGI पोर्टल. सो उस पर पहले हमें कुछ वीज़ा फ़ीस होती है, वो पे करनी होती है. एंड देन उसके बाद उसमें हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, स्लॉट बुक करना होता है, विच इज़ I already mentioned in my that video. First is biometrics and then second is the visa interview. उसके लिए slots मिलना at this time it's really hard. वो आपको slots दिखाएगा but वो उनकी जो डेट होगी वो होगी 1 या 2 साल बाद की, मतलब 2 साल तो नहीं बट 1 साल बाद की होगी. अगर मैं अभी देखूंगी, अभी इट्स September, so I will see a date of September 2025. So no one's want to waste their time, so सब agents के through book कराते हैं and that is how this happens. सब agents से book कराते हैं, ऐसे कराते हैं. So at first, as I don't have any contacts in India or here, so मैं किसी को भी नहीं जानती, and as I have no relatives who are living abroad, so it was really hard for me to manage all the things and all. So at first I was little concerned about कि मेरे को स्लॉट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरी कोर्स स्टार्टिंग की जो डेट थी वो पास आती जा रही थी एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था. सो आई इनिशियली स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड ऑल कि मुझे कहाँ डेट्स मिल सकते हैं, स्लॉट्स मिल सकते हैं. एंड देन आई एंडेड अप गोइंग ऑन टेलीग्राम. सो that was the mistake that I made. And then मैंने टेलीग्राम पे देखा, उस पर बहुत सारे सर्च करा visa appointment slots and all, and there are plenty of groups you can find there on Telegram. So वहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 बड़े literally there are groups with 50 or 50,000 or 1 lakh members in it. So this much big groups are there. So मैंने उनमें से 3-4 ज्वाइन करे एंड मैंने जब उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था वीज़ा स्लॉट्स अवेलेबल, वीज़ा स्लॉट्स ये, वीज़ा स्लॉट्स वो, आज की डेट है, वहाँ की डेट है, वहाँ की डेट है. सो जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग, सो आई मेड a huge mistake. And I am making this video just so you guys know that these things happen. And ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सारी मेरी गलती थी, मैंने अच्छे से पता नहीं करा क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था. बट इट्स नॉट कि ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि सब में कॉमन सेंस होता है कि आप क्यों अपना ID पासवर्ड किसी को दोगे अपने CGI पोर्टल का. बट आई वॉज सो ईगर टू गेट स्लॉट्स एज सून एज पॉसिबल, सो आई लिटरली सब खराब कर दिया था मैंने उस पॉइंट पे. सो मैंने उसमें देखा स्लॉट्स के लिए एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, स्लॉट्स ये, स्लॉट्स वो. सो मैंने उनमें से आई मैसेज देम 3 or 4 of them एंड देन दे वर सेइंग कि या अवेलेबल है, आज का है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, एंड all the rubbish they said. And then I was then I talked to my parents कि ऐसे ऐसे है, should I do this or not. So
मुझे ही नहीं पता तो मेरे पेरेंट्स को तो कहाँ से ही पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, बिकॉज मुझे किसी ने नहीं बताया. नो वन वॉज देयर फॉर मी एट दैट टाइम जो मुझे बताए कि ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है. एंड बिकॉज क्योंकि 24/7 मॉनिटरिंग से भी कुछ नहीं हो रहा था. स्लॉट्स नहीं मिलते, आप अभी ढूंढने जाओगे नहीं मिलेंगे. सो मैंने एजेंट से बात करी 3-4 से, एंड दे ऑल वर लाइक सेइंग द सेम थिंग. एंड ऑब्वियसली दे नीड टू लाइक, अगर स्लॉट्स बुक करवाने हैं सो यू हैव टू गिव लाइक योर आईडी पासवर्ड्स टू देम. मम्मी का कॉल आ गया था घर से. सो मैं कह रही थी कि यू हैव टू गिव योर आईडी पासवर्ड्स टू देम, राइट. सो ऑब्वियसली मतलब देना ही पड़ता है जो भी बुक करेगा, बट वो देख के देना पड़ता है कि इफ़ दे आर लाइक रिलायबल और नॉट. बट मैंने ऐसे ही किसी को भी दे दिया. दैट वॉज सो डम्ब ऑफ मी, बिकॉज कौन ही देता है ऐसे. सो मेरी गलती थी, वैसे तो मेरी ही गलती थी पूरी, बट द थिंग इज़ कि आई वॉज अनअवेयर कि ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं. सो फिर मैंने उसको दिया. उसने क्या करा, उस बंदे ने टेलीग्राम से जो था, उसने मतलब आईडी पासवर्ड होता है एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. तो पहले यू नीड टू पुट योर आईडी लाइक आईडी एंड पासवर्ड, देन यू नीड टू आंसर दोज सिक्योरिटी क्वेश्चंस. वो ऐसे होते हैं, विच सिटी यू वर बॉर्न इन, व्हाट्स योर मदर नेम, ऐसे ऐसे. एंड देन आपका CGI पोर्टल खुलता है. सो उस बंदे ने क्या करा, मेरे सिक्योरिटी आंसर्स ही बदल दिए. लाइक ही चेंज्ड देम एंड देयर इज लिटरली नो वे to like, there is no way to like reset your security question answers without like logging into your ID. So जब तक आप अपनी ID पे login नहीं करोगे you cannot reset them. कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी. Literally so scared कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. And that too he was asking for money, कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतने दो पैसे दो, इतने पैसे दो. मैंने कहा भाई क्या ही हो गया मेरे साथ, ये मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब. सो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने भी मेरे को बहुत डांटा कि, बट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था. सो मैं भी अब क्या ही करती. अब मेरे से मतलब अनजाने में गलती हुई, बट हुई, एंड इट वॉज लाइक अ ह्यूज मिस्टेक. क्या ही करते हम, लाइक हमें नहीं मिलते वो सिक्योरिटी आंसर्स, तो I cannot make like another CGI account because मेरा उसमें पासपोर्ट यूज़ हुआ है and I cannot like make it again. So US तो भूल ही जाओ बिल्कुल. मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा. चली गई मैं US, हो गया सब. बट देन हमने एम्बेसी वगैरह से बात करी एंड मेल्स करे उनको. लाइक लिटरली आई यूज टू मेल देम लाइक 4-5 बार दिन में, एंड दे यूज टू रिप्लाई विद, उनका 24 आवर्स में रिप्लाई आता था, बट दे यूज टू रिप्लाई विद लाइक we have answered to your query, log into your account to see it. But the whole thing was I cannot log in, how can I see then? So it was a mess, like for real it was a mess. And then मतलब जब अगर आपके साथ भी अगर कभी इन फ्यूचर हो जाए, अगर आपके साथ हो चुका है ये चीज़, so no need to worry, you just need to contact the embassy. But the thing is you need to contact them with like on call. मेल्स करने से कुछ नहीं होगा, and they will give you solution, they will give you a solution for sure, they will give. because मुझे भी दिया था, मेरी कॉल पे बात हुई थी, and then मतलब मेरे एजेंट वगैरह ने नंबर अरेंज करा कहीं से, एंड देन हमारी कॉल पे बात हुई, उन्होंने हमें न्यू लाइक क्रेडेंशियल्स दिए, एंड देन उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हुआ. बट फॉर रियल डोंट make any mistake and don't trust anyone. Obviously you guys are mature enough कि आप लोग नहीं करोगे, but अगर कोई है मेरे जैसा, so please don't do any mistakes. And because this is like आपके मतलब लाइफ का सवाल है, like you cannot risk it. but मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ. मैं भी बताने बैठूंगी तो बस पूछो ही मत. so it was hard like literally. so उसके बाद जब हमने एम्बेसी का कांटेक्ट करा, so they gave us like new credentials. फिर उसके बाद हमने लॉग इन करा, ये करा वो करा, एंड उसका जिस बंदे ने ये स्कैम करा था मेरे साथ, उसका तो पूछो ही मत.
उसको तो मैंने गालियाँ बक के ब्लॉक कर दिया, क्योंकि क्यों नहीं करता है बच्चों के साथ ऐसा? भाई हम लिटरली बच्चे हैं, तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा? बट द थिंग इज स्कैमर है वो तो करेगा ही। हमें अपने उससे थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो आप एम्बेसी के कांटेक्ट करो, ट्विटर से करो, किसी भी सोशल मीडिया से करो, कैसे भी करो, खुद चले जाओ वहाँ पे, बट यू नीड टू कॉल देम लाइक, या फिर किसी ऐसे को कांटेक्ट करो जो डायरेक्ट एम्बेसी से बात कर सकता है। बट दे विल, you have to try, but they will give an answer for sure. So हो जाएगा, but just don't trust anyone, don't trust any agent कि they will provide you some slots or something. They are like nothing, they can't do anything. उनको बस पैसे चाहिए होते हैं और वो करते हैं ये सब पैसों के लिए। जब उसके बाद मेरे को मेरी credentials मिल गए, the main thing was then to book slots, and then उसके बाद मैंने वही 24/7 मॉनिटरिंग करी। मैंने अपने एजेंट को बोला कि आप भी करो, अपने उससे करवाओ। मतलब उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे ऑब्वियसली, बट उन्होंने मेरे को स्लॉट्स दिए, मतलब वो जेन्युइन थे वो लोग। सो जस्ट अगर आपका जो एजेंट है, मेक श्योर कि ही और शी इज़ जेन्युइन, देयर कंपनी इज़ जेन्युइन, एंड दे आर नॉट लाइक स्कैमर्स और समथिंग। मेक श्योर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद मेरे को स्लॉट्स मिले। मेरा जून 30th का था मेरा बायोमेट्रिक, एंड माई इंटरव्यू वॉज ऑन 17th of July. सो या फिर उसके बाद मेरी वही प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हुई इंटरव्यू की, बायोमेट्रिक्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए फिर इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एंड देन आई वेंट टू हैदराबाद फॉर माई इंटरव्यू, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन माई वीज़ा इंटरव्यू. You can go to my channel to watch it. And yeah, so this was like my experience of getting scammed, and these things happens to a lot of people, for real. It's not like कि ये मेरे साथ हुआ या एक दो जनों के साथ होता है. Literally there are hundreds of people जिनके साथ ये scam हुआ है. But the thing is, don't give them any money, don't like do anything stupid which can like give you some loss. So just contact the embassy directly and just don't give them any money, because it will be of no use and you will like फालतू में पैसे वेस्ट होंगे आपके भी. So just be careful and think like a lot of times before doing anything and before trusting anyone. It will be like benefit you guys only. So मेरे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बट इन सब के बाद भी आई एम हेयर. सो अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 month होने भी वाला है यहाँ पे आए हुए. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड लेट मी नो आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. आई विल मेक श्योर दैट I will make videos on those topics. So yeah, thank you, bye bye.